हेलो दोस्तों, सोचिए एक माँ आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने इकलौते बच्चे को नदी के किनारे खड़ा देखती। वही बचपन जो खेल खेल में प्रश्न एक पल में ऐसे निर्णय की ओर मुड़ जाता है जिसने देश की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। मगरमच्छ की चिपकन, एक माँ का अंतर्मन और उस बच्चे का एक प्रण। अगर जीना है तो किसी बड़ा कारण होकर। ये कहानी किसी बाह्य यश की नहीं, ये एक भीतर की आवाज की जिसने साधना, बहस और प्रेम से पूरे समाज को जगाया। आज हम उसी वीरता, उसी पवित्रता और उसी छोटी सी जिज्ञासा की परिक्रमा करें। और हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी में उस छोटी सी जिज्ञासा को फिर से जगाएं। आदि शंकराचार्य की वो यात्रा जो मन को जकड़ने वाली भी है और दिल को जगाने वाली भी। अध्याय 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। कल्पना कीजिए एक बालक जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, पर उसकी सोच ने पूरे भारत के आध्यात्मिक मानचित्र को बदल डाला। कहते हैं जब वे बोलना सीख रहा था तभी शास्त्रों के गुण मंत्र उसके मुंह से सहजता से निकलने लगे। कौन था वो बालक? यही थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ। उनके माता पिता शिव गुरु और आयम्बा लंबे समय तक संतानहीन रहे। उन्होंने भगवान शिव से संतान की प्रार्थना की। परंपरा कहती है कि उन्हें सपना आया। उनके पास दो विकल्प थे, एक दीर्घायु किंतु साधारण संतान या अल्पायु किंतु विलक्षण बालक। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और जन्म हुआ आदि शंकराचार्य, जिनका नाम ही था शंकर, यानी शिव का आशीर्वाद। बचपन से ही शंकर अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने गुरुकुल प्रवेश किया और कुछ ही वर्षों में वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन ज्ञान अर्जित कर लिया। जहाँ सामान्य बालक खेल कूद में व्यस्त रहते, वहाँ शंकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर प्रश्न वो पूछते, ये जगत क्यों है? मैं कौन हूँ? क्या यह सब सत्य है या केवल माया? लेकिन उनके जीवन में एक गहरी छाया भी थी। पिता का जल्दी निधन हो गया। माँ आर्यम्बा ने अकेले ही शंकर का पालन पोषण किया। यहीं से शंकर के मन में संन्यास की इच्छा और भी प्रबल हो। अब आप सोचिए, अगर 8 साल का बच्चा जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार कर तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी गहरी हो। क्या आपने कभी सोचा है हम बचपन में क्यों नहीं अपने जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न करते? महानता उम्र से नहीं, दृष्टि और प्रश्नों की गहराई से तय होती। शंकर का बचपन ही संकेत था कि वह बालक केवल जीवन जीने नहीं आया बल्कि संपूर्ण भारत को जागृत करने आया है। जब मैंने शंकराचार्य के बचपन के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर सबसे मासूम उम्र में मिलने लगते। अध्याय, मगरमच्छ की घटना और संन्यास ग्रहण। कल्पना कीजिए एक 8 साल का बालक नदी के तट पर स्नान करने गया और अचानक उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मौत सामने थी, चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन उसी क्षण उस बालक ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आने वाले हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति को बदल डाला। शंकराचार्य उस समय अभी बालक ही थे। वे अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने जाते थे। कहा जाता है कि एक दिन जब वे पानी में उतरे तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़। माँ आर्यम्बा भय से चिल्लाने लगी। पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। तभी शंकर ने एक असाधारण निवेदन किया। उन्होंने माँ से कहा, माँ, ये मगरमच्छ मेरा जीवन तभी छोड़ेगा जब आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति देंगे। उन्होंने कहा, ये जीवन क्षणभंगुर है, अगर जीना है तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए। माँ दुविधा में थी। वे अपने इकलौते पुत्र को संन्यास की अनुमति कैसे, लेकिन अपने बच्चे को मगरमच्छ से मरते हुए भी नहीं देख सकते। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने अनुमति दे दी और जैसे ही माँ ने ये वचन दिया, मगरमच्छ ने शंकर का पैर, पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया।
ये घटना न केवल शंकराचार्य के जीवन की दिशा बदलने वाली बल्कि भारतीय दर्शन की धारा को भी मोड़ने वाली। अब आप अगर आपके जीवन और मृत्यु के बीच एक पल का ही अंतर, तो क्या आप भी अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करेंगे? ये मगरमच्छ सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये संसार के बंधन का प्रतीक था। और जब शंकर ने संन्यास का निर्णय लिया तो मानो उन्होंने इस संसार के बंधन से स्वयं को मुक्त। कभी कभी मृत्यु का सपना ही हमें जीवन का असली उद्देश्य दिखा दे। नदी के किनारे शुरू हुई वो लड़ाई वास्तव में शंकराचार्य के संन्यास की विजय थी। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मुझे लगा हम सबके जीवन में भी मगरमच्छ के पल आते हैं जब हम चुनते हैं क्या डर में जीना है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए साहसिक कदम उठाना। अध्याय 3 गुरु की खोज और गोविंद भगवत पाद से भेंट। कल्पना कीजिए एक बाल सन्यासी जिसने अभी अभी संसार के बंधनों से मुक्ति। अब उसका लक्ष्य क्या है? वह किसे खोज रहा है? वह खोज रहा है एक ऐसे गुरु को जो उसे ब्रह्म ज्ञान की गहराई तक ले जा सके। और ये खोज उसे ले जाती है नर्मदा के नदी के तट, एक ऐसी गुफा तक जहां बैठा है एक महान योगी। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य का मन एक ही प्रश्न, मुझे मार्गदर्शन कौन देगा? कौन है वो साधु जो अद्वैत के रहस्य को स्पष्ट? उनकी खोज ने उन्हें पूरे दक्षिण भारत में भटका। अंततः वे पहुंचे नर्मदा नदी के वहां एक गहरी गुफा। गुरु गोविंद भगत पाद तपस्या में ली। कहा जाता है जब शंकराचार्य पहली बार उनके सामने पहुंचे तो गुरु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए, मानो वे पहले से जानते हो कि ये बालक साधारण नहीं बल्कि आने वाले युग का आचार्य है। गुरु को देखकर उनके अंदर से एक आवाज आई, यही है मेरे मार्गदर्शक, यही मुझे उस सत्य तक ले जाएंगे जिसकी मैं तलाश में। गुरु गोविंद भगवत पाद ने शंकराचार्य से, तुम कौन हो? शंकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है। मैं वही आत्मा हूँ जो ब्रह्म के समान है। ये उत्तर सुनकर गुरु गहरे प्रभावित। उन्हें समझ आ गया कि ये बालक केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं बल्कि सच्चा साधक है। कहते हैं कि शंकराचार्य की भेंट के दौरान ही नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया था और गांव डूबने की आशंका में थे। शंकर ने मंत्रोच्चार करके नदी की बाढ़ को, यह देखकर गुरु को विश्वास हो गया कि ये बालक केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मशक्ति से भी संपन्न है। आप सोचिए हमारे जीवन में भी गुरु की आवश्यकता क्यों होती? क्या केवल किताबें पढ़ना ही पर्याप्त है या किसी मार्गदर्शक का होना हमें जीवन की असली गहराई तक पहुंचे? सच्चे गुरु की तलाश केवल ज्ञान पाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए हो। गुरु और शिष्य की ये मुलाकात ही वह बीज थी जिससे आगे चलकर पूरे भारत में अद्वैत वेदांत का वटवृक्ष खड़ा हो। जब मैंने शंकराचार्य और गोविंद भगवत पाद की भेंट के बारे में तो मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन में सही मार्गदर्शन का मिलना सही समय पर हमारी पूरी दिशा बदल देता। अध्याय 4 शास्त्रों की गहराई और गुरु से शिक्षा। सोचिए एक 8 वर्ष का सन्यासी जिसने माता पिता खो दिए, जिसने मगरमच्छ की घटना में मृत्यु का सामना किया, अब अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर है। वो यात्रा है ज्ञान से अनुभव तक की यात्रा। वो पहले से शास्त्रों का ज्ञाता था लेकिन असली प्रश्न क्या वह उस सत्य को भी जी पाएगा? यही पल उसे उसके गुरु गोविंद भगवत पाद की गुफा तक ले आया। नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक गुफा, चारों ओर गहरा सन्नाटा और भीतर ध्यानस्थ गुरु गोविंद भगवत पाद। उनका शरीर तपस्या से तेजस्वी, आंखें बंद थी, मानो भीतर किसी और लोक में विचरण कर रही। शंकराचार्य वहां पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया। गुरु ने अपनी आंखें और जैसे उन्हें
पहचान ली। यह वही आत्मा है जो भविष्य में वेदांत का प्रकाश पूरे भारत में फैलाएगी। ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर ने जवाब दिया, मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वही आत्मा हूँ जो ब्रह्म के समान। ये उत्तर केवल विद्या का नहीं था, बल्कि गहरे आत्मानुभव का परिणाम था। गुरु समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। गुरु ने शंकराचार्य को 3 तरह की साधना में डाला। पहली, श्रवण, वेद और उपनिषदों की गहन व्याख्या गुरु कर, लेकिन केवल कानों से नहीं, हृदय से। दूसरा, मन, हर श्लोक, हर सूत्र पर गहराई से चिंतन करना सिखाया। मैं ब्रह्म हूँ, इसे केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि बार बार मन में विचार कर आत्मसात करने के लिए। तीसरा, निंदिया, गहरी ध्यान अवस्था, जहाँ विचार भी शांत हो और केवल अनुभव शेष रहते। शंकर कई घंटों तक ध्यान में बैठते और अनुभव करते, मैं ब्रह्म हूँ, ये जगत केवल उसकी। उनके मन में एक विचार आता कि ये शरीर मिट जाएगा, ये जगत बदल जाएगा, लेकिन जो शाश्वत है वो मैं ही हूँ। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया, पूरा गांव डूबने की आशंका में था। गुरु ने शंकर से कहा, तुम्हारा ध्यान और ज्ञान कितना स्थिर है। शंकर ने मंत्रोच्चार किया और नदी का प्रवाह शांत हो। ये केवल चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके मन की और आत्मविश्वास का प्रमाण था। गुरु ने समझाया, ये संसार माया है। जैसे सब शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो हम दुनिया देखते हैं, लोग, वस्तुएं, घटनाएं, ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम सपने में देखते हैं कि सब कुछ सच है, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं समझ जाते हैं कि वह केवल भ्रम था। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना जब तक अज्ञान है, हमें भ्रम होता, और वो अज्ञान अंधेरा है। जैसे ही प्रकाश आता है पता चलता है कि वो रस्सी थी। इसी तरह हम संसार को स्वतंत्र, स्थायी और अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञान आने पर पता चलता है कि ये सब अस्थायी। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म यानी वो परम सत्य जो न जन्म लेता है न मृत्यु। वो निराकार, अनंत और अविनाशी है। संसार बदलता है, ऋतु बदलती है, शरीर बूढ़ा होता है, विचार आते हैं जाते हैं, पर जो हमेशा स्थिर है वही ब्रह्म है। उन्होंने घोषणा की, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है और ब्रह्म ही अनंत है। जैसे स्वर्ण से बने गहने, अंगूठी, हार, कड़ा सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में सब सोना ही है। वैसे ही संसार की सारी वस्तुएं अलग अलग लगती है, लेकिन उनकी मूल सत्ता ब्रह्म ही है। एक ही ब्रह्म से ये सब निकला है और अंततः उसी में विलीन होगा। शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। जीवात्मा में, आप, सब प्राणी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। हम खुद को शरीर, मन और अहंकार समझते हैं, इसलिए अलग अलग लगते हैं। लेकिन जब अज्ञान हट जाता है तो अनुभव होता है कि मैं वही हूँ जो ब्रह्म है। जैसे समुद्र की लहरें दिखती है, लगता है जैसे सब अलग अलग है, लेकिन जब गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ पानी ही है। आत्मा, जीवन और ब्रह्म का भेद भी केवल सत्य ही है। असल में सब एक ही चेतना। जब साधक गहन ध्यान और विवेक करता है तो अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं हूँ, केवल शुद्ध चैतन्य हूँ और वही चैतन्य ब्रह्म है। गुरु ने शंकर को यह भी सिखाया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि समाज में अज्ञान का अंधेरा मिटाना भी है। अब आप पूछें, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ब्रह्म को सच्चाई मान बैठे? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी परेशानियां असल में
स्थायी नहीं है, बल्कि केवल माया की छाया है। सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता। गुरु ने शंकर को केवल विद्वान नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का जागृत दूत बना दिया। जब मैंने शंकराचार्य का यह प्रसंग पढ़ा तो मुझे लगा हर किसी की जिंदगी में वो क्षण आता है जो गुरु के रूप में होता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता, कोई किताब हो सकती है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो हमें बदल कर रख देती। असली सवाल ये है, क्या हम उस क्षण को पहचान पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये था शंकराचार्य के जीवन का चौथा अध्याय, गुरु से शिक्षा और शास्त्रों की गहराई। अगर यह अध्याय आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस कहानी को फैलाइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे जुड़े रहिए। अध्याय 5, भारत भ्रमण और शास्त्रार्थ की शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक मात्र 16 साल का सन्यासी जिसके पास न सेना थी, न राज सत्ता, न धन दौलत, फिर भी वह अकेला निकल पड़ा पूरे भारत को एक करने के लिए। उसका शस्त्र था ज्ञान और उसकी युद्ध भूमि था शास्त्रार्थ। क्या यह संभव है कि अकेले शब्दों की शक्ति से वह पूरे बिखरे हुए भारत को जोड़ पाए। गुरु से शिक्षा पाकर शंकराचार्य अब तैयार थे। उनके गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ, ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत में फैले। यहीं से शुरू हुआ उनका दक्षिण से उत्तर तक का भारत भ्रमण। वे पैदल चलते, साधु संतों से मिलते, गांव-गांव उपनिषदों की बातें समझाते। उनका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, बल्कि समाज को अज्ञान और भ्रम से मुक्ति करना था। शंकराचार्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, उस समय भारत कई दार्शनिक धाराओं में बटा हुआ था। बौद्ध और जैन परंपराएं, सांख्य और न्याय दर्शन, मीमांसा और कर्मकांड की जटिलता, लोक आस्थाएं और अंधविश्वास। लोग उलझन में थे कि आखिर सत्य क्या है। शंकराचार्य ने निश्चय किया कि वे केवल उपनिषद नहीं देंगे, वो केवल ज्ञान का उपदेश नहीं देंगे, बल्कि शास्त्रार्थ के माध्यम से लोगों के प्रश्नों का समाधान करेंगे। उनका मानना था कि यदि सत्य स्पष्ट है तो उसे केवल कहने की जरूरत नहीं, उसे सिद्ध करने की भी जरूरत है। कहते हैं कि उनकी प्रारंभिक शास्त्रार्थ की शुरुआत दक्षिण भारत के विद्वानों से हुई। वो मात्र 16 से 17 वर्ष के थे और उनके सामने खड़े थे उम्रदराज विद्वान। लेकिन शंकर के तर्क, उदाहरण और शांतिपूर्ण शैली इतनी गहरी थी कि विरोधी विद्वान भी सम्मान पूर्वक हार मान लेते। उन्होंने कभी पराजितों का अपमान नहीं किया, बल्कि कहा, हम सब सत्य की खोज में साधक हैं। यदि आप पराजित हुए हैं तो ये मेरी विजय नहीं, बल्कि सत्य की विजय। शंकराचार्य की साक्षात की शैली के कारण ही उनका साक्षात सफल हुआ। उनकी शैली स्पष्ट, वे कठिन शास्त्रीय बातों को सरल भाषा में समझाते। तर्क और अनुभव का मेल ऐसा होता जैसे वे कोई शास्त्र की बात नहीं बता रहे हो, बल्कि जीवन के उदाहरण दे रहे हो। उनकी विनम्रता के कारण विरोधी उनके प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि अपने को उनका साथी मानते। अब आप सोचिए, क्या हमारी बहसें भी इसी तरह होती हैं? क्या हम दूसरों को हराने के लिए बहस करते हैं या सत्य तक पहुंचने के लिए? मान लीजिए किसी मित्र से बहस हो रही है कि सफलता मेहनत से मिलती है या भाग्य से। अगर हम शंकराचार्य की तरह तर्क, अनुभव और विनम्रता का प्रयोग करें तो बहस झगड़े में नहीं बदली, बल्कि दोनों का दृष्टिकोण साफ हो। सच्चा विजेता वो नहीं होता जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो सबको सत्य की ओर ले जाए। भारत भ्रमण की इस शुरुआत ने शंकराचार्य को केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि पूरे भारत का आचार्य बना दिया। जब मैंने शंकराचार्य की यात्रा के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कभी कभी अकेले निकलना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बस मन में स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अध्याय 6, मंडन मिश्र के साथ महान शास्त्रार्थ। कल्पना कीजिए, एक तरफ है युवा सन्यासी शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के प्रचारक है, दूसरी तरफ है मंडन मिश्र कर्मकांड और मीमांसा
परंपरा के महान विद्वान, जिनके घर की हवा तक शास्त्रों से महकती, और निर्णायक पल दोनों आमने सामने, पूरे भारत की आध्यात्मिक दिशा दांव पर। कौन जीतेगा? ये महान शास्त्रार्थ। शंकराचार्य जब भारत भ्रमण पर निकले तो वे जहां जहां गए विद्वानों को परास्त करते, लेकिन असली चुनौती थी मंडन मिश्र। कहा जाता है कि वे मिथिला क्षेत्र में रहते थे और उनके घर में ही शास्त्रार्थ का माहौल इतना गहरा था कि तोते भी वेद मंत्र बोलते। शास्त्रार्थ की परंपरा में कोई भी निर्णायक होना जरूरी नहीं था। ये जिम्मेदारी मिली मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती को, जो स्वयं विदुषी थी। उन्होंने कहा, मैं निर्णायक बनूंगी और निष्पक्ष रहूंगी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विषय था, क्या केवल कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, वेद विहित क्रियाएं ही मोक्ष का मार्ग है, या ज्ञान, आत्म, ब्रह्म एकता ही अंतिम सत्य हैं? शंकराचार्य का मानना था कि यदि लोग केवल कर्म कांड में बंधे रहे तो कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। उन्हें यह समझाना ही मेरा उद्देश्य। दिन बीतते गए, शास्त्रार्थ चलता रहा। मंडन मिश्र कर्म की महत्ता तक तर्क देते रहे तो शंकराचार्य ज्ञान की अनिवार्यता समझाते। वातावरण इतना गहन था कि दर्शन कहते कि हवा भी तर्क सुनकर झुक रही है। उभया भारती हर तर्क को शांत मन से सुनती और गिनती, जिसका तर्क गहरा है और किसका हल्का। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया, कर्म अनिवार्य है, पर वह केवल साधन नहीं है। जैसे नाव नदी पार करने में मदद करती, लेकिन किनारे पहुंचने के बाद उसकी जरूरत नहीं होती, इसी तरह कर्म जीवन की शुद्धि करता है, पर अंतिम मुक्ति केवल ज्ञान से ही मिलती। ये उदाहरण सुनकर सभा सन्नाटे में डूबी। ये तर्क इतना सरल पर गहरा था कि किसी के पास प्रतिवाद न बचा। अब आप सोचिए, क्या हम भी जीवन में केवल कर्मकांड और परंपराओं में फंसे हैं, या हम अपने भीतर झांककर आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं? सत्य वही है जो जीवन को सरल बना दे, न कि जटिल। शास्त्रार्थ के अंत में उभया भारती ने घोषणा की, आज इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य विजयी हुए। मंडन मिश्र ने विनम्रता से पराजय स्वीकार की और शंकराचार्य से कहा कि वे उन्हें अपना शिष्य बना। यही नहीं, आगे चलकर उन्होंने ही संन्यास ग्रहण किया और सुरेश्वराचार्य कहलाए। यह साक्षात केवल दो व्यक्तियों की जीत या हार नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक दिशा का मोड़ था। जब मैंने ये घटना पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ, बहस का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं होना चाहिए। असली जीत तब है जब सत्य स्पष्ट हो और सबका दृष्टिकोण ऊंचा उठे। अध्याय 7, 4 मठों की स्थापना और धर्म की पुनः स्थापना। सोचिए, एक 30 वर्ष से भी कम उम्र का सन्यासी अकेले हाथ में दंड और कमंडल लिए पूरे भारत की यात्रा करता है। वह केवल शास्त्रार्थ नहीं करता, बल्कि ऐसा संगठन खड़ा करता है जो आज 1200 साल बाद भी जीवित है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसा अद्भुत संगठन था? शंकराचार्य के समय भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बिखरा हुआ। कहीं बौद्ध और जैन परंपरा का प्रभाव था, कहीं कर्मकांड की अधिकता, कहीं संप्रदायों के बीच कटुता। भारत को एक आध्यात्मिक रीढ़ की आवश्यकता थी। शंकराचार्य ने सोचा, अगर मैं अकेला काम करता रहूंगा तो जीवन, लेकिन अगर संस्था खड़ी कर दूं तो मेरा संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मुख्य मठों की। पहला दक्षिण, श्रृंगेरी शारदा पीठ, कर्नाटक। वहाँ वेदों की यजुर्वेद शाखा को प्रतिष्ठित किया गया। दूसरा पश्चिम, द्वारका शारदा पीठ, गुजरात। यहाँ सामवेद की परंपरा को संरक्षित किया गया। तीसरा पूर्व में, गोवर्धन मठ, पुरी और उड़ीसा। यहाँ ऋग्वेद की परंपरा को जीवित रखा गया। चौथा उत्तर में, ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और उत्तराखंड। यहाँ अथर्ववेद की परंपरा को
सुरक्षित किया गया। ये केवल मठ नहीं थे, बल्कि ज्ञान और साधना के विश्वविद्यालय थे। शंकराचार्य का मानना था कि मैं नहीं चाहता कि अद्वैत वेदांत केवल मेरी स्मृति तक जीवित रह जाए, ये दीपक सदियों तक जलता रहे। इसके लिए ये 4 मठ मेरे उत्तराधिकारी हों। हर मठ में उन्होंने शिष्य परंपरा स्थापित, गुरु से शिष्य, शिष्य से आगे शिष्य, इस तरह ये परंपरा आज तक बिना टूटे चली आ रही। उन्होंने सन्यासियों को 10 वर्गों में बांटा: सरस्वती, भारती, तीर्थ, गिरी, पुरी, अरण्य, पर्वत आदि। आज भी ये नाम सन्यासियों के साथ जुड़ते हैं। शंकराचार्य ने केवल संगठन ही नहीं बनाया, बल्कि पूजा पद्धति को सरल किया। उन्होंने पंचायतन पूजा, 5 देवताओं की पूजा, शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य की एक साथ पूजा की शुरुआत, ताकि लोगों में एकता बने और संप्रदायों की कटुता खत्म हो। अब आप सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में भी हम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं? क्या हम अपने परिवार, समाज या राष्ट्र को एकजुट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसा कार्य है जो समाज कल्याण कर सकता है और आप चाहते हैं कि आपका कार्य सदियों तक जीवित रहे, तो संस्था बनाइए। सिर्फ व्यक्ति बनकर मत रहिए कि आप ही उसे पूरा। 4 मठों की स्थापना से शंकराचार्य केवल एक संत नहीं रहे, वे पूरे भारत की आध्यात्मिक धड़कन बन गए। जब मैंने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए मठों के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा सच्ची महानता वही है जो अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित। ये मठ आज भी उनकी आवाज की तरह गूंजते हैं। अध्याय 8, भाष्य रचनाएं और अद्वैत का शास्त्रीय आधार। सोचिए, अगर शंकराचार्य केवल यात्रा करते और शास्त्रार्थ करते तो शायद उनके विचार समय के साथ खो जाते, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनका दर्शन 1200 साल बाद भी उतना ही उन्होंने लिखा ऐसे भाष्य जो आज भी वेदांत के रूप में आधार है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किन ग्रंथों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी? 8वीं शताब्दी का वो भारत जिसमें वेद, उपनिषद और गीता मौजूद तो थे, लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग मतों के अनुसार बदल चुकी। कोई केवल कर्मकांड को महत्व देता, कोई केवल तर्क को, तो कोई केवल भक्ति। शंकराचार्य ने निश्चय किया कि केवल साक्षात करने से सत्य स्थापित नहीं हो, बल्कि स्थायी लेखन से भी स्थापित हो। यहीं से उन्होंने अपने महान भाष्यों की रचना की। उनके भाष्यों की मुख्य रचनाएं 3 थी। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती। इसमें उन्होंने सूत्रों को समझाते हुए स्पष्ट किया कि अंतिम सत्य केवल अद्वैत है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। उन्होंने अन्य मतों जैसे सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और बौद्ध तर्कों का खंडन करते हुए अद्वैत की श्रेष्ठता दिखाई। उनका दूसरा भाष्य था भागवत गीता भाष्य। शंकराचार्य ने गीता को केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग बताया। उनका संदेश था, कर्म आवश्यक है, लेकिन उसका फल त्याग कर केवल ज्ञान में स्थित होना ही मुक्ति का मार्ग है। उनका तीसरा भाष्य था उपनिषद भाष्य। उन्होंने ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्य उपनिषद पर भाष्य लिखी। इन उपनिषदों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिसमें गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों पर भाष्य देकर अद्वैत की नींव मजबूत की। शंकराचार्य का मानना था कि अगर इन ग्रंथों की सही व्याख्या नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां भटक जाएगी। मेरा कार्य है इन शास्त्रों में छिपे सत्य को सरल और स्पष्ट। शंकराचार्य के भाष्य केवल विद्वानों के लिए नहीं थे, उनकी शैली सरल, तार्किक और गहन थी। वे पहले विरोधी मत रखते, फिर उसका विश्लेषण करते और अंत में अद्वैत की व्याख्या करते। इसे कहते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की शैली। शंकराचार्य के भाष्यों ने अद्वैत को
शास्त्रीय मजबूती। इन ग्रंथों की वजह से अद्वैत वेदांत केवल साधु संतों की परंपरा नहीं बल्कि दार्शनिक विद्यालय बन गया। आगे चलकर रामानुज माधवाचार्य जैसे आचार्य भी इन्हीं भाष्यों से संवाद करके अपने मत खड़े कर पाए। जरा सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? शंकराचार्य के भाष्य भी वैसे ही किताबें थी जिन्होंने पूरे भारत की आध्यात्मिक सोच बदल दी। सत्य केवल जीकर ही नहीं, लिखकर भी अमर किया जाता है। शंकराचार्य के भाष्य आज भी वो दीपक है जो ज्ञान के अंधकार को चीर कर सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। जब मैंने शंकराचार्य के भाष्यों के बारे में तो मुझे एहसास हुआ कभी कभी एक कलम की ताकत तलवार से भी बड़ी होती है। ये भाष्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक। अध्याय 9, प्रकरण ग्रंथ और साधना मार्ग। सोचिए, अगर ज्ञान केवल बड़े बड़े ग्रंथों और कठिन शास्त्रों में ही तो आम इंसान तो वो कैसे पहुंचे? शंकराचार्य ने इसे समझा और ऐसे ग्रंथ लिखे जिन्हें आज भी कोई भी साधक पढ़कर आत्मज्ञान की राह पर चल सकते। क्या आप जानते हैं कौन से हैं ये ग्रंथ? भाष्य रचनाएं विद्वानों और पंडितों के लिए, लेकिन शंकराचार्य जानते थे कि भारत का असली बल साधारण लोग हैं। अगर उनके लिए भी कोई मार्गदर्शन न हुआ तो अद्वैत केवल पुस्तकों में ही सीमित रह जाए। इसलिए उन्होंने लिखे प्रकरण ग्रंथ, छोटे, सरल और सीधे। इसमें साधना, वैराग्य, विवेक और आत्मज्ञान की बातें इस तरह कही गई कि हर कोई समझ। उनके मुख्य प्रकरण ग्रंथों में शामिल है पहला विवेक चूड़ामणि। इसे शंकराचार्य की मुकुटमणि कृति कहा जाता है। इसमें लगभग 580 श्लोक है और ये सीधे साधकों के लिए लिखी गई है। इसका मुख्य संदेश है जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है। इसे पाने के लिए उन्होंने 4 साधन बताए हैं। सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता। सत्य ही शाश्वत है जो ब्रह्म है। इसमें असत्य को अस्थायी बताया गया है, जैसे शरीर, धन और सुख। इसमें साधक विवेक का प्रयोग करता है, जैसे सोना और गहने के रूप में अलग अलग आभूषण बनते हैं। आभूषण टूटते हैं, बदलते हैं, लेकिन सोना शाश्वत रहता है। सांसारिक मोह से विरक्ति, बल्कि चीजों को छोड़ना नहीं बल्कि उनसे बंधे रहना। इसमें साधक को वैराग्य के बारे में बताया जाता है। वैराग्य का मतलब है जैसे मोबाइल या धन हो, अगर खो जाए तो जीवन न टूटे। विवेक चूड़ामणि में अष्ट संपत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें 6 गुण होते हैं। शम, मन को शांत कर, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, उपरति, बाहरी आकर्षण से दूरी बनाए रखना, तितिक्षा, सहनशीलता, सुख दुख की स्थिति में सम बने रहना, श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों पर विश्वास करना, समाधि, एकाग्रता और ध्यान में लगना, मुमुक्षुता, मोक्ष की तीव्र इच्छा। इसमें बताया गया है जैसे कोई जलते घर से बाहर भागने को बेचैन हो, वैसे ही आत्मा मुक्ति की ओर दौड़ने के लिए बेचैन हो। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में इन 4 सीढ़ियों विवेक, वैराग्य, अष्ट संपत्ति, मुमुक्षुता के बिना आत्मविज्ञान केवल कल्पना। उनका दूसरा ग्रंथ है आत्मबोध। इसमें आत्मज्ञान के मार्ग को बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया गया है। इसमें लगभग 68 श्लोक है। इसका मुख्य संदेश है कि आत्मा का अनुभव केवल गुरु और साधना से ही होता है। किताबें पढ़ने या केवल तर्क करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसमें साधना का तरीका बताया गया। ध्यान, मन को भीतर लगाना, आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ का बार बार विचार करना, विवेक, जो स्थायी और अस्थायी है उसमें भेद करना। रस्सी और सांप का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है भ्रम मिट जाता है। इसी तरह जब ज्ञान का दीपक जलता है तो आत्मा और संसार का भ्रम मिट जाता है। आत्म ब्रह्म ग्रंथ का
निष्कर्ष यह है कि आत्मज्ञान सीखा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता। उनका तीसरा ग्रंथ है उपदेश सहस्त्री। ये शंकराचार्य की गद्य और पद दोनों में लिखी 1000 उपदेशों की कृति है। इसमें जिस शैली का प्रयोग किया गया है वो गुरु शिष्य संवाद। इसमें तर्क और भक्ति दोनों का संतुलन है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय आत्मा और ब्रह्म की एकता के बारे में, गुरु की आवश्यकता के बारे में बताया गया। व्यवहारिक साधना कैसे की जाए, कैसे ध्यान करें, मन को कैसे संभालें, कैसे भक्ति और ज्ञान साथ चले। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि जहाँ अद्वैत दर्शन केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में समझाया गया। इसे व्यवहारिक वेदांत भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना का मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञान का मार्ग केवल विद्वानों के लिए नहीं बल्कि हर साधक के लिए है। उसी प्रकार उनके अन्य ग्रंथ तत्वबोध, अपरोक्षानुभूति, मोक्षोपाय भी है। तत्वबोध में शुरुआती साधक के लिए लिखा गया है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और संसार की परिभाषा सरल शब्दों में दी गई। जैसे ए बी सीखना भाषा की नींव है, वैसे ही तत्वबोध अद्वैत का ABC। अपरोक्षानुभूति में समझाया गया है कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होना चाहिए, न कि केवल दूसरे से सुना हुआ। परोक्ष जो खुद अनुभव किया जाए, जैसे मिठाई का स्वाद किताब से नहीं समझा जा सकता, उसे चखना ही पड़ता। मोक्षोपाय में साधकों के लिए रोजमर्रा की आध्यात्मिक प्रैक्टिस, मन को कैसे शांत, ध्यान कैसे करें, मोह से कैसे बाहर आएं। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि साधना का उद्देश्य तय कैसे किया जाए, मन को शुद्ध कैसे किया जाए, गुरु से शिक्षा कैसे ली जाए और निरंतर अभ्यास कैसे किया और अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे की। शंकराचार्य का मानना था कि अगर मेरे शब्द किसी सामान्य गृहस्थ तक न पहुँचे तो मेरा ज्ञान अधूरा है। सत्य वह है जो सबके लिए सुलभ हो। इन ग्रंथों की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि शंकराचार्य ने कठिन दर्शन को सरल उपमाओं और कहानियों में, आत्मा को सूर्य की तरह बताया जो सबको प्रकाश देता है पर खुद अप्रभावित। अब आप सोच, क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है कि असली शांति चीजों को पाने से नहीं बल्कि मोह छोड़ने से। सच्चा दर्शन वही है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखा गया। प्रकरण ग्रंथों ने अद्वैत वेदांत को विद्वानों की सीमा से निकालकर हर साधक की धड़कन बना। जब मैंने विवेक चूड़ामणि पढ़ा तो लगा ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का नक्शा। हम सबको अपनी जिंदगी में विवेक की मणि की तलाश कर। दोस्तों, एक बुक समरी में सभी ग्रंथों के बारे में बताना संभव नहीं है। अगर आप इन ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उनका भी बुक सारांश लेकर आऊंगा। शंकराचार्य के सफर में हम आगे बढ़ते। अध्याय 10, स्तोत्र रचनाएं और भक्ति का संगम। कल्पना कीजिए एक महान दार्शनिक जिसकी पहचान गहरे तर्क और दर्शन से, वो अचानक गाता है भज गोविंदम। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं? आखिर शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांत के आचार्य ने क्यों इतने भावनात्मक स्तोत्र रचे जिसमें भक्ति और प्रेम की धारा बहती है? शंकराचार्य को अक्सर लोग केवल दार्शनिक मानते हैं, लेकिन उनका जीवन केवल तर्क और शास्त्रों तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि आम जन गूढ़ दर्शन नहीं समझ पर भक्ति और गीत के माध्यम से सत्य को सरलता से महसूस। इसी सोच से उनकी स्तोत्र रचनाएं, जहाँ अद्वैत का गहन सत्य भक्ति के मधुर स्वर में ढल गया। उनके मुख्य स्रोत और उनका महत्व ये शामिल। प्रथम है भज गोविंदम। कथा है कि शंकराचार्य ने एक वृद्ध विद्वान को देखा जो व्याकरण के नियमों में उलझा हुआ। उन्होंने कहा, मूर्ख, व्याकरण में मत उलझ, मृत्यु सामने खड़ी है, गोविंद का भजन कर, वही तुझे पार लगाए। यह स्रोत हमें सिखाता है ज्ञान जरूरी है पर अंतिम क्षण में भक्ति ही आधार बनती है। दूसरा है निर्वाण अष्टकम। इसमें आत्मा की स्वरूप की घोषणा की गई।
मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न इंद्रियां, मैं केवल चैतन्य हूँ, शिव स्वरूप हूँ। ये शंकराचार्य की अद्वैत अनुभूति का काव्य रूप है। तीसरा है सौंदर्य लहरी, देवी शक्ति की इसमें उन्होंने बताया है कि शिव और शक्ति का अलग महत्व नहीं है, वे अलग नहीं हैं बल्कि एक ही है। भक्ति और अद्वैत का सुंदर संगम इस ग्रंथ में दिखा। उनके अन्य स्त्रोत भी है, शिवानंद लहरी, कनकधारा स्त्रोत, ललिता त्रिशती, विष्णु षटपदी आदि। ये स्रोत आज भी मंदिरों और घरों में गाए जाते। अगर सत्य केवल किताबों में रह जाएगा तो साधारण जन तक कैसे पहुंचे? सत्य को गाना होगा, जीना होगा, ताकि हर कोई उसे महसूस कर सके। यही शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान यही था। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अद्वैत वेदांत कहता है सब एक है, भक्ति कहती है मैं उसी एक में समर्पित हूँ। दोनों रास्ते अलग लगते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, मोक्ष। अब आप सोच, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि तर्क और ज्ञान बहुत दूर तक ले गए, लेकिन अंततः दिल ने कहा सिर्फ ईश्वर का नाम ही शांति। ज्ञान मार्ग दिखाता है, भक्ति उस मार्ग पर चलने की ताकत देती। शंकराचार्य के स्त्रोत आज भी गाए जाते हैं क्योंकि उनमें दर्शन नहीं बल्कि दिल की धड़कन। जब मैंने भज गोविंदम पढ़ा तो लगा शंकराचार्य हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन ज्ञान जरूरी है लेकिन अंतिम सहारा भक्ति ही है। अध्याय 11 पंचायतन पूजा और सांस्कृतिक एकता। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा बल क्या है, आप शायद कहेंगे विविधता, लेकिन यही विविधता कभी कभी विभाजन भी बन जाती है। आखिर इस विविधता को एकता में बदलने का साधन किसने दिया? इसका उत्तर है आदि शंकराचार्य की पंचायतन पूजा। शंकराचार्य के समय भारत में संप्रदायों की भारी भरकम दीवारें थी। कोई कहता शिव ही सर्वोच्च है, कोई कहता विष्णु ही परम है, कोई शक्ति, कोई गणेश, कोई सूर्य को सर्वोच्च मानता। इन मतभेदों ने कई बार समाज में खाई पैदा कर दी। शंकराचार्य ने महसूस की अगर इन विवादों को न सुलझाया गया तो लोग सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। शंकराचार्य ने एक अनोखी परंपरा शुरू की, पंचायतन। इसमें 5 देवताओं की एक साथ पूजा होती, शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य। सब अलग नहीं, सब उसी एक ब्रह्म की अलग अलग विभूतियां। क्यों झगड़ते हो कि कौन बड़ा है और कौन? जब सब ब्रह्म से ही निकले तो सब में वही सत्य। उन्होंने समझाया जैसे 5 अलग अलग नदियां समुद्र में जाकर एक हो जाती, वैसे ही सभी देवता भी एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। इसी पूजा पद्धति ने संप्रदायों के बीच कटुता कम की और लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। पंचायतन पूजा आज भी दक्षिण भारत और कई अन्य स्थानों पर प्रचलित। इस परंपरा ने भारत के मंदिरों और घरों में धार्मिक सामंजस्य पैदा किया। सबसे बड़ी बात, इससे लोगों को यह संदेश मिला कि भक्ति का मार्ग चाहे कोई भी चुना जाए, मंजिल वही है, ब्रह्म। अब आप सोच, क्या हमारे जीवन में भी हम कभी कभी अपने छोटे छोटे देवताओं, मतलब अपने अहंकार, विश्वास, पसंद नापसंद को लेकर दूसरों से भिड़ते नहीं हैं? क्या हमें भी यह नहीं समझना चाहिए कि अंत में सब एक ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं? शंकराचार्य ने हमें सिखाया ईश्वर एक है, रूप अनेक है। जब मैंने पंचायतन पूजा के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा अगर हम इस विचार को अपने जीवन में भी उतार ले तो रिश्तों और समाज की कई लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो। अध्याय 12 अद्वैत वेदांत का दर्शन और माया का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है यह संसार जो हमें इतना वास्तविक लगता है, कहीं ये केवल एक भ्रम तो नहीं? क्या ये संभव है कि हम सपने में जी रहे हो और असली सत्य कुछ और ही हो? यही सवाल हमें ले जाता है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन।
और उनकी सबसे रहस्यमयी शिक्षा माया के सिद्धांत की। शंकराचार्य के समय भारत में अनेक मत और दर्शन प्रचलित। कुछ मानते थे कि जगत शाश्वत है, कुछ कहते थे कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो कुछ केवल कर्म और यज्ञ पर बल देते थे। लेकिन शंकराचार्य ने उपनिषदों, गीता और ब्रह्म सूत्र के आधार पर एक गहन निष्कर्ष निकाला। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। अद्वैत वेदांत का सार ये था कि ब्रह्म ही सत्य है, वो निराकार है, अनंत और अविनाशी है, वही सबका आधार है। ये जगत मिथ्या है, ये संसार वास्तविक लगता है, लेकिन ये केवल माया की रचना। जैसे सपना सच लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वह ब्रह्म था। जीवन और ब्रह्म में भेद नहीं है, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, बल्कि एक ही है। जब अज्ञान मिटता है तो आत्मा को ब्रह्म का अनुभव होता है। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है? जब मैंने भीतर झांका तो जाना मैं वही ब्रह्म हूँ जो सब में। ये शंकराचार्य के मन के भाव थे। शंकराचार्य ने माया को इस तरह समझा, माया वो शक्ति है जो हमें रस्सी को सांप दिखा देती। अज्ञान के कारण हम असत्य को सत्य मान बैठते, लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, भ्रम मिट जाता। अद्वैत वेदांत ने भारतीय दर्शन को एक नई ऊंचाई दी। इसने केवल सन्यासियों को नहीं, बल्कि ग्रस्त लोगों को भी यह संदेश दिया कि तुम्हारा असली स्वरूप अमर आत्मा है, यह नश्वर शरीर नहीं। आगे चलकर यह दर्शन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वेदांत के रूप में। अब आप सोच, क्या हमारी परेशानियां भी उस रस्सी और सांप की तरह नहीं है? हम डरते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो समझते हैं कि यह सब केवल भ्रम था। शंकराचार्य का अद्वैत हमें सिखाता है, हम केवल इंसान नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म हैं। जब मैंने अद्वैत दर्शन के बारे में मुझे एहसास हुआ, हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, हमारे भीतर छी। अगर हम उस शक्ति को पहचान ले तो कोई भी समस्या हमें छू कर सकती। अध्याय 13, योगदान और प्रभाव, भारतीय समाज और संस्कृति पर असर। सोचिए, कोई व्यक्ति केवल 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहा, लेकिन उसका प्रभाव इतने गहरे बीज बो गया कि आज 1200 साल बाद भी वह भारत की आत्मा में जिंदा। क्या आप जानते हैं कि शंकराचार्य ने केवल दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि भारत की संस्कृति और समाज को फिर से खड़ा कर दिया। शंकराचार्य के समय भारत केवल राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं था, बल्कि धार्मिक रूप से भी बटा हुआ है। बौद्ध और जैन परंपरा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। कर्मकांड और अंधविश्वास आम जनता को बांध रहे थे। संप्रदायों के बीच कटुता बढ़ रही थी। ऐसे समय में शंकराचार्य का योगदान केवल एक संत का नहीं, बल्कि भारत की पुनर्जागरण शक्ति का था। उनका मुख्य योगदान ये रहा कि उन्होंने अद्वैत वेदांत की पुनः स्थापना की। उन्होंने उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके अद्वैत दर्शन को स्पष्ट और प्रचलित किया। इसने भारतीय दर्शन को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम भारत में 4 मठ बनाकर भारत को आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में पिरोया। आज भी ये मठ भारतीय संस्कृति के केंद्र है। उन्होंने पंचायतन पूजा की शुरुआत की। उन्होंने शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य की संयुक्त पूजा ने संप्रदायों के बीच एकता पैदा की। उन्होंने साहित्य और स्तोत्र रचनाएं दी। भज गोविंदम, निर्वाण अष्टकम, सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथों ने दर्शन को गीत और भक्ति में ढालकर जनसाधारण तक पहुंचा। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं और साक्षात से जनता में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने दिखाया कि भारतीय संस्कृति केवल विविधता नहीं, बल्कि एक ही आध्यात्मिक धारा का प्रवाह है। उनका मानना था, मेरा जीवन छोटा है, लेकिन अगर भारत को
आत्मविश्वास और सत्य का मार्ग दिखा दूं तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज भी शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी दार्शनिकों और आधुनिक चिंतकों को भी प्रभावित करता है। कई विद्वानों ने अद्वैत को यूनिवर्सल फिलोसॉफी ऑफ वंस कहा है। शंकराचार्य ने भारत की धार्मिक धारा को स्थिर किया, समाज को अंधविश्वास और संप्रदायवाद से बाहर निकाला। आने वाले संतों रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद सभी ने किसी न किसी रूप में शंकराचार्य की परंपरा से प्रेरणा ली। अब आप सोच, क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि छोटे छोटे मतभेद हमें बांट देते हैं? क्या हमें भी शंकराचार्य की तरह एकता का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए? सच्ची मानवता वही है जो मृत्यु के बाद भी सदियों तक मार्गदर्शन करे। शंकराचार्य ने न केवल एक दर्शन दिया बल्कि भारत की आत्मा को फिर से जीवित किया। जब मैंने शंकराचार्य के योगदान को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ महान लोग केवल किताबों में नहीं रहते, वे समाज की धड़कन में बस जाते हैं। अध्याय 14, अंतिम वर्ष और महासमाधि। कल्पना कीजिए एक संत जिसने केवल 32 वर्ष की छोटी सी आयु में पूरे भारत को बदल दिया, लेकिन इतना महान कार्य करने के बाद उसके जीवन का अंतिम अध्याय कैसा रहा? क्या वो थका हुआ था या पहले से भी ज्यादा तेजस्वी? आइए जानते हैं शंकराचार्य के अंतिम वर्षों की कहानी। जब शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना कर दी, शास्त्रार्थ के माध्यम से भारत को एक सूत्र में बांध दिया और अद्वैत वेदांत को स्थायी आधार दे दिया, तब भी उनका मन शांत नहीं। उन्हें लगा कि अभी भी कई क्षेत्रों में भ्रम और अज्ञान बाकी, इसलिए अपने अंतिम वर्षों में भी उन्होंने यात्राएं जारी रखी। वे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों की पुनर्स्थापना। उनकी उपस्थिति से उन स्थानों में नई आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई। इन अंतिम वर्षों में उनका शरीर कमजोर होने लगा। लगातार यात्राएं, व्रत, उपवास और गहन साधना ने उनके शरीर को, लेकिन उनकी आत्मा पहले से भी अधिक प्रखर हो गई थी। वे जानते कि उनका समय अब अधिक नहीं बचा है, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा और अद्वैत वेदांत की परंपरा को आगे बढ़ने का कार्य पूरा किया। उनका मानना था कि शरीर नाशवान है, पर जो ब्रह्म है वो मेरा कार्य पूरा हो चुका है। जब मैं उसी में विलीन हो जाऊंगा जिससे सब उत्पन्न हुए हैं। शंकराचार्य की महासमाधि को लेकर विभिन्न परंपराएं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने केदारनाथ में अपना शरीर छोड़ा। कुछ परंपरा मानती है कि वे त्रिशूर जो केरल में है या कश्मीर में समाधिस्थ हुए। लेकिन एक बात पर सब सहमत है कि उनका शरीर चाहे जहां रहा हो, उनका संदेश पूरे भारत में गूंजता रहेगा। उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने तीर्थ स्थलों की पुनः स्थापना की, शिष्यों को परंपरा आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा, मठों की व्यवस्था को मजबूत किया। अंतिम शिक्षा, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल भ्रम है। अब आप सोच, क्या हम भी अपने जीवन को इस तरह जी रहे हैं कि अंतिम क्षणों में कह सके मेरा काम पूरा हो चुका? महान लोग मरते नहीं हैं, वे अपने कार्यों में अमर हो जाते हैं। 32 साल की छोटी सी आयु में शंकराचार्य ने जो विरासत छोड़ी वह सहस्राब्दियों तक जीवित रहेगी। जब मैंने शंकराचार्य के अंतिम वर्षों को पढ़ा तो मुझे लगा जीवन लंबा होना जरूरी नहीं है, जीवन सार्थक होना जरूरी। अगर हमने दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाई तो मृत्यु भी हमें मिटा नहीं सकती। अध्याय 15, उत्तराधिकार और आज की प्रासंगिक। सोचिए, एक संत जिसने केवल 32 साल की उम्र में जीवन पूरा किया, उसकी बातें आज भी क्यों गूंजती? क्या वजह है कि शंकराचार्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1200 साल पहले थी? आइए जानते हैं उनके अद्वैत का आज की दुनिया में क्या अर्थ। शंकराचार्य का जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने ऐसी संस्थाएं, परंपराएं और विचार छोड़े जो आज भी जीवित है। 4 मठों की परंपरा, श्रृंगेरी,
द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ आज भी वेदांत और संस्कृति के केंद्र है। इन मठों से शिष्य परंपरा निरंतर चलती रही, जिसने भारतीय समाज में ज्ञान की धारा बनाई रखी। अद्वैत वेदांत का प्रभाव, उनके बाद भी अनेक संतों और दार्शनिकों ने अद्वैत को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की धर्म सभा में जिस अस्तित्व की एकता का संदेश दिया, उसकी जड़ें शंकराचार्य के अद्वैत में थी। सांस्कृतिक धरोहर, उनके स्रोत आज भी मंदिरों और घरों में पाए जाते हैं। उनकी मठ व्यवस्था ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को स्थिर और संगठित की। अब सवाल है, आज के समय में शंकराचार्य की शिक्षाओं का क्या महत्व? जब लोग धर्म, जाति, राजनीति और विचारधाराओं में बट रहे हैं, तो उनका अद्वैत हमें याद दिलाता है, सब एक ही, सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आज के जीवन के लिए हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मबोध। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पहचान भूल जाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, पहले जानो कि तुम कौन हो, तभी शांति मिलेगी। विविधता में एकता। आज समाज जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं में बटा है। शंकराचार्य का अद्वैत सिखाता है, भेद केवल सतही है, मूल में हम सब एक हैं। व्यवहारिक अध्यात्म। शंकराचार्य ने दर्शन को केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि आम इंसान के लिए बनाया। उनके भजनों और ग्रंथों में आज भी जीवन जीने का व्यवहारिक मार्ग मिलता। उनका मानना था, समय बदलेगा, समाज बदलेगा, लेकिन सत्य वही रहेगा। ब्रह्म ही सबका आधार है। जब हम ऑफिस में कंपटीशन से परेशान होते हैं, तो अद्वैत हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी आत्मा है। जब रिश्तों में टकराव होता है, तो उनका संदेश है कि भिन्न रूपों में वही एक सत्य प्रकट हो। जब जीवन में असुरक्षा महसूस होती है, तो उनका दर्शन कहता है, तुम वही हो जो अमर है, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, तुम ब्रह्म के अंश हो। अब आप सोच, क्या हम अपने जीवन में अद्वैत की इस सीख को लागू कर पा रहे हैं? क्या हम बाहरी भेदभाव छोड़कर भीतर की एकता को पहचान रहे हैं? जो सत्य 1200 साल पहले जीवन बदलता था, वही आज भी उतना ही जीवित। शंकराचार्य का अद्वैत हमें सिखाता है, हम सब एक ही, और यही एकता मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। शंकराचार्य का अद्वैत के बारे में जानकर जब मैंने शंकराचार्य की आधुनिक प्रासंगिकता पर सोचा, तो लगा हम सब जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे हैं, वो हमारे भीतर ही है। उनका संदेश हमें बार बार वही याद दिलाता है। अगर आपको ये पूरी यात्रा उतनी ही प्रेरक लगी जितनी मुझे लगी, तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि जब हम ऐसी ही महान जीवनियों को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को भी सार्थक। बुकों को समझना आसान नहीं होता, पर ये जीवन बदलने की शक्ति रखती। इसलिए आगे बढ़िए। आने वाली बुक समरी आपसे मिस ना हो जाए, तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।